डियर स्टूडेंट्स, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ईजेएमआर। आज हम लोग यूज ऑफ ईजेएमआर का यूज करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बोलना सीखेंगे और उसे कैसे लिखा जाता है ये भी सीखा जाएगा। आज पार्ट 6 पढ़ा जा रहा है यूज ऑफ ईजेएमआर का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ईजेएमआर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, ये जानिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। एक तो होता है डियर स्टूडेंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो आपसे प्रश्न पूछता है। द सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे किसी ने कहा, क्या वह एक किसान है? क्या वह एक किसान है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रश्न पूछ रहा है क्या वह एक किसान है, तो ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक। तो अगर कहा जाए क्या वह एक किसान नहीं है, क्या वह एक किसान नहीं है, तो देखिए यहाँ पर क्या भी क्वेश्चन भी कर रहा है और नहीं भी कह रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम हो गया कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसमें क्वेश्चन भी करता है और नहीं भी यूज किया जाता है, तो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज इन्हीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ही, सी, इट और क्वेश्चन के साथ क्या लगता है? इज लगता है। इज की हिंदी क्या होती है? ही मतलब वह पुरुष के लिए, सी मतलब भी वह स्त्री के लिए, मतलब यह निजी वस्तुओं के लिए, और एक क्वेश्चन किसी का अगर नाम होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? इज का यूज करेंगे। बी मतलब होता है हम। बी मतलब क्या होता है? हम। यू मतलब होता है तुम। दे माने होता है वह। और बहुवचन जब एक से ज़्यादा हो तो वहाँ हम लोग यूज क्या करते हैं? आर, जिसकी हिंदी होती है हो या है बिंदी वाला। आई, आई के साथ क्या लगता है? आई एम। तो आई के साथ, आई की हिंदी क्या होती है? मैं। और एम के अर्थ क्या होता है? हूँ। तो इतना मालूम हो गया स्टूडेंट किसके साथ क्या लगना है। ही, सी, इट और वचन के साथ इज लगाते हैं। बी, यू, दे और वचन के साथ आर लगाते हैं। आई के साथ आई एम का यूज करते हैं। आज बनाना क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न भी होगा और नहीं वर्ड भी यहाँ पर आएगा। तो दो प्रकार के आपके ये होंगे। एक तो होंगे जो क्या से प्रारंभ होंगे। किससे प्रारंभ होंगे डियर स्टूडेंट? क्या से। अगर कोई वर्ड क्या से प्रारंभ होगा और अंत में है तो सबसे पहले हम लोग ईजेएमआर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ईजेएमआर लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड ऐसा है जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है? वाक्य के बीच में है, तो उसका नियम है डियर स्टूडेंट, बीच में है तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। फिर इज, आई एम, आर में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो ये तो हुए दोनों प्रकार के सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले और प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बनाने के रूल्स। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग समझते हैं कि इन फार्मूले का यूज करके हम लोग कैसे इसे बनाते हो या बोलते हैं। किसी ने कहा क्या वह एक किसान नहीं है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या भी कह रहा है, क्वेश्चन भी है और नहीं भी है। तो ये कौन सेंटेंस हुआ? आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब कोई शब्द प्रश्नवाचक जब क्या से प्रारंभ होता है तो हम लोग सबसे पहले ईजेएमआर का यूज करते हैं, कोई इनमें से एक। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही सब्जेक्ट आया है तो ही के साथ किसका यूज होता है? इज का यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? इज का यूज करेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वाह। क्या है? वाह। वाह की अंग्रेजी होती है ही, इज ही। अगला स्टूडेंट्स क्या होगा? नॉट का यूज करना है जो कि अंग्रेजी होती है नहीं की। तो क्या लगाना है? इज ही नॉट। फिर डियर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट क्या नहीं है? एक किसान। तो एक किसान की स्टूडेंट्स क्या होता है? अ फार्मर। इज ही नॉट अ फार्मर।
अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो डे स्टूडेंट से समझ में आ गया कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आइए दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, क्या वह खुश नहीं है। अब देखिए ध्यान देखिए, यहाँ पर है शब्द आया है और शुरुआत में क्या आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, इस है के नीचे लिखेंगे जो इज एम आर में से कोई, तो यहाँ पर लगाइए हम लोग इज। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज लगाएंगे डे स्टूडेंट्स, फिर क्या लगाएंगे, वह, सब्जेक्ट ही, इज ही, फिर क्या लगाएंगे, नॉट, इज ही नॉट क्या नहीं है, खुश, इज ही नॉट खुश की डे स्टूडेंट क्या होती है, हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी, क्या हुआ, खुश नहीं है। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन भी किया जा रहा है और नहीं भी लगाया जा रहा है। दूसरा, क्या मोहन उदास नहीं है। अब यहाँ पर है आया है, मोहन एक वचन है, उसके साथ लगता है इज, जब क्या से प्रारंभ होगा तो इज एम आर लगेगा, क्योंकि यहाँ मोहन एक वचन है तो उसके साथ लगता है, साथ इज, इसलिए हम लोग बाहर का लगाएंगे, इज लगा देंगे, इज लगा दीजिए। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, इज मोहन। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इज मोहन नॉट क्या नहीं है, उदास, उदास का सैड, इज मोहन नॉट सैड, क्या मोहन उदास नहीं है। अगला, क्या तुम खिलाड़ी नहीं हो। तो यहाँ पर धनी सबसे पहले क्या आया है, अंत में हो आया है, तो जब क्या से प्रारंभ होगा तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर होता है, हो की अंग्रेजी क्या होती है, आर। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे आर। फिर क्या लगाना है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, आर यू। फिर क्या लगाना है, नॉट, सब्जेक्ट को क्या लगाना है, नॉट, आर यू नॉट प्लेयर, आर यू नॉट प्लेयर, क्या तुम खिलाड़ी नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स अगला देखिए, क्या वह धनी नहीं है। अब देखिए क्या वह धनी नहीं है, देखिए वह की अंग्रेजी क्या होती है, दे के साथ क्या लगता है, आर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, आर। फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट दे, आर दे। फिर क्या लगाना है, जैम के बाद सब्जेक्ट, फिर लगाना है नॉट, जो किसकी इंग्लिश होगी, आर दे नॉट क्या नहीं है, धनी, धनी की अंग्रेजी होती है रिच, आर दे नॉट रिच, क्या वह धनी नहीं है। डे स्टूडेंट्स ये तो हो गया कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। अब डे स्टूडेंट बात आता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से में प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द हो जो वाक्य के बीच में हो, क्वेश्चन कर रहा हो, तो सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन वर्ड के नीचे लिखेंगे। यहाँ देखिए वह खुश क्यों नहीं है, ध्यान रखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या नहीं आया आपकी बात, आपके यहाँ पर क्यों शब्द आया है जो क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसा शब्द होता है तो इसे डब्ल्यू एच टाइप वाला कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्यों के लिए लिखेंगे, जो कह रहा है इस वाला रूल नंबर 2 फॉलो करेंगे। अब तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों के लिए क्या होती है, वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई, वाई। फिर क्या लिखना है, इज एम आर। अब देखिए है आया तो है के लिए क्या लगाते हैं, इज, वाई इज, वाह अंग्रेजी क्या होगी, सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, नॉट। फिर क्या लगाना है, हैप्पी, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, वाई इज ही नॉट हैप्पी। अरे देखिए डे स्टूडेंट्स, तुम धनी क्यों नहीं हो। अब यहाँ क्वेश्चन शब्द कर रहा है क्यों, जब बीच में क्यों कर रहा है सबसे पहले क्यों की लिखेंगे, जो कि होती है वाई। फिर क्या हो गया, इज है मान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए क्या आया है, हो की अंग्रेजी क्या होती है, हो के लिए लगाते हैं आर। तो क्या लगाओ यहाँ पर, आर, वाई आर। तुम, सब्जेक्ट जो बोल रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होती है, तुम, वाई आर यू। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट। फिर क्या लगाना है, धनी की अंग्रेजी होती है रिच, वाई आर यू नॉट रिच, तुम धनी क्यों नहीं हो, या आप धनी क्यों नहीं हो। अगला, मोहन घर में क्यों नहीं है। अब देखिए देखो यहाँ पर क्यों शब्द क्वेश्चन कर रहा है, तो सबसे पहले बनाइए वाई क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर, तो यहाँ पर है आया तो क्या लगाओ, इज, सब्जेक्ट कौन है, मोहन, वाई इज मोहन। और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है स्टूडेंट, नॉट लगाना है, नॉट। कहानी घर में, इन, में की अंग्रेजी इन, द, घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम। मोहन घर में क्यों नहीं है, ठीक। अगला, मैं तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं हूँ। अब सबसे
सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्यों शब्द आया बीच में, तो सबसे पहले हुआ है, फिर क्या लगाना है EJMR। अब देखिए यहाँ पर हूँ आया है, तो हूँ के लिए क्या लगता है, हूँ के लिए लगता है आई एम, वाई आई एम। फिर क्या लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मैं, वाई आई एम आई, वाई एम आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नॉट, वाई आई एम नॉट। तुम्हारा दोस्त योर फ्रेंड, FRIEND, मैं तुम्हारा दोस्त क्यों नहीं हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं EJMR का यूज करके, जो क्या से प्रारंभ होगा और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में भी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।